दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सेल इंटरव्यू के वो 15 सवालात रिवील करने वाले हैं जो तकरीबन हर कंपनी अपने इंटरव्यू में ज़रूर पूछती है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि सिर्फ एक सवाल भी आपकी सिलेक्शन का फैसला कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। इंटरव्यूअर ने आपको ये डाटा दिए जिसमें मंथ, रीजन और सेल लिखी हुई है और उसने कहा कि भाई ये जो सेल वाला कॉलम है मुझे इसका टोटल सम निकाल कर दिखाओ। अब एक आम यूजर क्या करेगा, वो एक एक सेल को प्लस करना शुरू कर देगा जिसमें टाइम ज़ाया होगा और इंटरव्यूअर वहीं समझ जाएगा कि आप प्रो नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? हम सबसे पहले अपने टोटल वाले सेल में आएंगे और टाइप करेंगे इक्वल सम। उसके बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे। चूंकि हमारी वैल्यूज सेल ई से लेकर E13 तक हैं, हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो टोटल हाजिर है। लेकिन ठहरिए, अगर आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना चाहते हैं और अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो माउस को हाथ भी मत लगाएं। बस इस खाली सेल पर क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Alt इक्वल। एक्सेल खुद ब खुद पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। अब बस एंटर दबाएं और आपका टोटल हाजिर है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ये सवाल अच्छे अच्छे एक्सेल एक्सपर्ट्स को चकरा देता है। इंटरव्यूअर ने आपको बिल्कुल वही डाटा दिया लेकिन इस बार उसने चालाकी की। उसने कुछ रोज को हाइड कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं मई के बाद जुलाई गायब है। अब इंटरव्यूअर कहता है कि मुझे सिर्फ इन नंबर्स का टोटल चाहिए जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यानी कि विजिबल सेल्स। हाइड किए हुए सेल्स का डाटा उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। एक आम गलती जो सब करते हैं वो यहाँ भी वही पुराना इक्वल सम का फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपने इक्वल सम लगाया तो एक्सेल इन रोज को भी प्लस कर देगा जो छुपी हुई हैं और आपका जवाब गलत आ जाएगा। इसका प्रोफेशनल और 100% दुरुस्त हल है एक्सेल का एक जादुई फार्मूला जिसे कहते हैं सब टोटल। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अपने सम वाले सेल में आए और टाइप करें इक्वल सब टोटल। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी। यहां से हमने सिलेक्ट करना है 109। अब आप सोच रहे होंगे कि 109 ही क्यों? क्योंकि एक्सेल 109 में सम का कोड है जो कि हिडन वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। इसके बाद एक कॉमा लगाएं और अपनी सेल्स की पूरी रेंज को माउस से सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर E2 से लेकर E13 तक जो भी आपका सेल वाला कॉलम है, ब्रैकेट बंद करें और एंटर प्रेस कर दें। अब स्क्रीन पर जो टोटल नजर आ रहा है वो सिर्फ नजर आने वाली विजिबल वैल्यूज का है। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने किसी रो का दोबारा अनहाइड कर देंगे तो ये टोटल खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, लेकिन हाइड रहने तक ये उनका टोटल नहीं करेगा। ये ट्रिक देखकर इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप वाकई एक्सेल के खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरव्यूअर ने आपको डाटा दिया और कहा कि इस सेल्स कॉलम का टोटल निकालें, लेकिन जैसे ही आपने कॉलम पर नजर डाली वहां अगस्त के महीने में एक एरर बैठा हुआ है जो कि डिव एरर है। अब यहाँ एक आम गलती क्या होती है, जैसे ही आप पुराना इक्वल सम का फार्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट में कोई नंबर नहीं आएगा बल्कि फाइनल जवाब में भी वही एरर शो हो जाएगा। इंटरव्यूअर आपको यही फंसाना चाहता है और देखना चाहता है कि आपको डाटा में मौजूद एरर्स को बाईपास करना आता है या नहीं। इसका सबसे स्मार्ट, मॉडर्न और 100% दुरुस्त हल है एक्सेल का एक ऑलराउंडर फार्मूला जिसे कहते हैं एग्रीगेट फार्मूला। चलिए देखते हैं ये जादू कैसे करता है। अपने टोटल वाले सेल में आए और टाइप करें इक्वल एग्रीगेट। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी एक्सेल आपसे पूछेगा कि आपने क्या करना है। क्योंकि हमने सम करना है तो लिस्ट में हम 9 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ये टाइप कर देंगे क्योंकि 9 नंबर सम का कोड है। इसके बाद एक कॉमा लगाएं। अब एक्सेल आपसे पूछेगा कि किस चीज को इग्नोर करना है। यहाँ हम टाइप करेंगे 6 या 3। याद रखें 6 का मतलब है इग्नोर एरर वैल्यूज, यानी डाटा में जितने भी एरर हों उन्हें छोड़ दो। अब एक और कॉमा लगाएं और अपने सेल वाले कॉलम की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर प्रेस कर दें। लो जी, आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट टोटल आ चुका है और एक्सेल ने इस बड़े से एरर को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाई, यानी उसे इग्नोर कर दिया। ये फार्मूला देखकर इंटरव्यूअर को समझ आ जाएगी कि आप आम एक्सेल यूजर नहीं बल्कि आप एक प्रो डाटा एनालिस्ट हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये सवाल इंटरव्यूअर का सबसे पसंदीदा हथियार है। आपको फेल करने के लिए उसने आपको डाटा दिया जिसमें सेल्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं लेकिन उसके साथ टेक्स्ट में यानी केजी भी लिखा हुआ है, जैसे 10 kg, 15 kg।
अब इंटरव्यूअर कहता है कि मुझे इस पूरे कॉलम का टोटल निकाल कर दिखाओ। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग जल्दी से इक्वल सम का फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जवाब आएगा 0। क्यों? क्योंकि एक्सेल के लिए ये अब नंबर नहीं रहा बल्कि एक टेक्स्ट बन चुका है और एक्सेल टेक्स्ट को आपस में प्लस नहीं करता। अगर ऐसा डाटा आ जाए तो घबराना नहीं है। हम इंटरव्यूअर के सामने एक ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि वो देखता रह जाएगा। हम इस्तेमाल करेंगे सम प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अपने टोटल वाले सेल में आए और टाइप करें इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करें और उसके बाद फिर एक और फार्मूला सब्स्टिट्यूट का लिख दें। उसके बाद अपने सेल वाले कॉलम की रेंज सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर E2 से लेकर E8 तक। अब एक कॉमा लगाएं और इन्वर्टेड कॉमास में लिखें केजी। याद रहे कि केजी से पहले एक स्पेस दें क्योंकि डाटा में भी स्पेस है। कॉमा लगाकर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लिखें क्योंकि हम केजी को किसी भी वैल्यू से रिप्लेस नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर एक सबसे अहम ट्रिक, ब्रैकेट बंद करने के बाद आपने इसे पूरे फार्मूले को +0 टाइप कर देना है या सब्स्टिट्यूट के शुरू में 2 बार माइनस लगाना है ताकि एक्सेल इस टेक्स्ट को दोबारा नंबर्स में तब्दील कर दे। अब ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर दबा दें। लो जी, आपका टोटल 1 सेकंड में निकल आया है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंटरव्यूअर ने आपको एक ऐसी शीट दी जिसमें कुछ डाटा हाइड हुआ है और सिर्फ 8 मंथ्स विजिबल है। अब उसने आपसे कहा कि भाई बस इन विजिबल मंथ्स को कॉपी करो और बराबर वाले जो ब्लू रेंज है उसमें पेस्ट कर दो। यहाँ पर 95% लोग क्या करते हैं, वो आम तरीके से डाटे को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C करते हैं और नई जगह पर जाकर Ctrl+V यानी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो पेस्ट करते हैं तो जादू उल्टा हो जाता है। जो मंथ्स हाइड हुए थे जैसे फेब, जून या अगस्त वगैरह, वो भी वहीं पे पेस्ट हो जाते हैं और इंटरव्यूअर वहीं फाइल बंद करके कहता है थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। तो इस इंटरव्यू को पास करने का प्रो तरीका क्या है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अपनी विजिबल जो डाटा है उसको माउस से सिलेक्ट कर लें। अब डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+सेमीकोलन। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे आप गौर करेंगे कि डाटा के बीच में बारीक सी सफेद लाइन आ जाएंगी, जिसका मतलब है कि एक्सेल ने सिर्फ और सिर्फ विजिबल सेल्स को लॉक कर दिया है। अगर आप शॉर्टकट भूल जाएं तो डाटा सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से F5 प्रेस करें, इधर विंडो आएगी, स्पेशल का बटन क्लिक करें और वहां से विजिबल सेल्स ओनली को सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएं और फिर ब्लू रेंज के पहले सेल पर आए और प्रेस करें Ctrl+V। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ वही 8 मंथ्स पेस्ट हुए हैं जो हमें नजर आ रहे थे। जो हाइड किया हुआ डाटा था वो अभी भी गायब है। ये ट्रिक इतनी कमाल की है कि बड़े बड़े डाटा एनालिस्ट को घंटों का काम सेकंड्स में कर देती है। इंटरव्यूअर आपकी ये अप्रोच देखकर फौरी तौर पर आपको सिलेक्ट कर लेगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इंटरव्यूअर ने पिछला टास्क देखकर कहा वाह यार, आपको सिर्फ नजर आने वाला डाटा कॉपी करना तो आता है, लेकिन अब मेरा एक और चैलेंज है। मुझे ये 8 विजिबल मंथ्स बराबर नीचे की तरफ पेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ इसे हॉरिजॉन्टली ब्लू रेंज में पोजीशन बदल कर चाहिए, यानी कॉलम का डाटा रॉ में बदल जाए। अब यहाँ पर लोग डबल परेशान हो जाते हैं। एक तो डाटा फिल्टर्ड है, कुछ रोज हाइड हैं और ऊपर से उसे हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना है। घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रो तरीका है। सबसे पहले अपने उन 8 मंथ्स को माउस से सिलेक्ट कर लें। पिछली बार की तरह सिर्फ जो विजिबल सेल्स हैं उनको लॉक करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करें Alt और सेमीकोलन और फिर प्रेस कर दें Ctrl+C ताकि डाटा कॉपी हो जाए। अब अपनी इस हॉरिजॉन्टल ब्लू रेंज के पहले सेल पर आए जहां से आपने डाटा शुरू करना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+Alt+V। इससे आपके सामने एक पेस्ट स्पेशल की मेन्यू खुल जाएगी। इस मेन्यू में नीचे देखिए आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा जिस पर लिखा होगा ट्रांसपोज। इस पर चेक लगा दें और ओके कर दें। आप देख सकते हैं कि जादू हो गया। वो डाटा जो ऊपर से नीचे कॉलम की शक्ल में था अब बाएं से दाएं एक लाइन में परफेक्टली पेस्ट हो चुका है और जो हाइड डाटा था अब भी गायब है। ये एडवांस्ड ट्रिक देखकर इंटरव्यूअर को यकीन हो जाएगा कि आप एक्सेल के छुपे रुस्तम हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और भाई ये सवाल अच्छों के पसीने छोड़ देता है। इंटरव्यूअर ने आपको एक डाटा दिया और कहा मुझे इस डाटा में हर रो के बाद एक ब्लैंक
रो इंसर्ट करके दिखाओ। अब एक आम यूजर या नौसिखिया जो होगा यहाँ क्या करेगा, वो पहली रो पर जाएगा, राइट क्लिक करेगा और इंसर्ट पर क्लिक कर देगा, फिर दूसरी रो पर जाएगा और ये काम दोबारा करेगा। अगर डाटा 1000 रो का हो तो भाई साहब की तो शाम हो जाएगी और इंटरव्यूअर वहीं समझ जाएगा कि आपके पास कोई स्मार्ट हैक नहीं है। हमने ये गधा मजदूरी बिल्कुल नहीं करनी। चलिए आपको बताता हूँ एक ऐसी जादुई ट्रिक जो 5 सेकंड में ये काम कर देगी। सबसे पहले अपने सीरियल नंबर वाले कॉलम को देखें, यहाँ 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे हुए हैं। हमने सिंपली इन तमाम नंबर्स को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से और बिल्कुल इस डाटे के नीचे जाकर जहां नंबर 6 खत्म हो रहा है वहां पे जाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। बस अब हमारा काम हो गया। अब आपने इस पूरे डाटा को हेडर समेत माउस से सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब में जाकर सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करना है और कस्टम सॉर्ट खोल लें। यहाँ पर आपने सॉर्ट बाय में इस सीरियल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है और ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को रख लेना है और ओके प्रेस कर देना है। आप जादू देख रहे हैं, जैसे ही हमने सॉर्ट किया एक्सेल ने नीचे वाले नंबर्स के ऊपर वाले नंबर्स के साथ मैच किया और चूंकि नीचे वाले नंबर्स के सामने डाटा खाली था तो हर रो के बाद एक परफेक्ट ब्लैंक रो खुद ब खुद इंसर्ट हो। अब बस इंटरव्यू को फाइल पकड़ा दें, वो आपका ये कमाल का स्मार्ट ट्रिक देखकर दंग रह जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। पिछली बार हमने खाली रोज इंसर्ट करना सीखा था, लेकिन इस बार इंटरव्यूअर ने गेम उल्ट दी। उसने एक डाटा दिया जिसमें पहले से ही हर रो के बाद एक ब्लैंक रो मौजूद है। अब उसने कहा भाई इस डाटा को साफ करो और ये तमाम जो ब्लैंक रोज हैं चंद सेकंड्स के अंदर इनको डिलीट करके दिखाओ। यहाँ पर भी जो न्यू यूजर्स हैं वो खाली जो ब्लैंक रोज हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करते जाएंगे, जो कि बड़े डाटे पर बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ लोग फिल्टर लगा लेंगे और ब्लैंक्स को सिलेक्ट करके और डिलीट कर देंगे। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा स्मार्ट और तेज तरीन तरीका जो इंटरव्यूअर के होश उड़ा देगा। इसका प्रो हैक ये है कि सबसे पहले अपने डाटे की रेंज को सिलेक्ट कर लें। अब अपने कीबोर्ड से प्रेस करें एक जादुई बटन यानी कि F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, वहां नीचे मौजूद स्पेशल के बटन पर क्लिक कर दें। इस नए मेन्यू में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिस पर लिखा होगा ब्लैंक्स, इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने पूरे डाटा में सिर्फ और सिर्फ जो खाली ब्लैंक रोज थी उनको सेलेक्ट कर लिया है। अब आखिरी और फाइनल स्टेप, अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+-। आपके सामने डिलीट का एक छोटा सा मेन्यू आएगा, यहां से एंटायर रो को सिलेक्ट करें और एंटर दबा दें। लो जी जादू, एक सिंगल क्लिक के साथ तमाम ब्लैंक रोज गायब हो गई हैं और आपका डाटा बिल्कुल परफेक्ट और क्लीन हो गया है। आपकी ये स्मार्ट डाटा क्लीनिंग अप्रोच देखकर इंटरव्यूअर के पास आपको सिलेक्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये सवाल खास तौर पर हमारे पाकिस्तान के इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंटरव्यूअर ने आपको डाटा दिया जहां कॉलम में 13 हिस्सों के जो आईडी कार्ड नंबर लिखे हुए हैं। अब उसने चैलेंज ये दिया कि इन तमाम नंबर्स के बीच में जो मुनासिब जगह पे डैश लगानी है, यानी फॉर्मेट ये होना चाहिए कि 5 जो पहले डिजिट हैं वो छोड़कर डैश हो और आखिरी जो डिजिट होगा उससे भी पहले एक डैश होगा। हमने यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना और ना ही हाथ से टाइपिंग करनी है। हम इस्तेमाल करेंगे एक्सेल की एक जादुई कस्टम फॉर्मेटिंग ट्रिक। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने इन तमाम CNC नंबर्स को माउस से ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर लें। डाटा सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+1 का बटन। आपके सामने फॉर्मेट सेल की मेन्यू खुल जाएगी। इस मेन्यू में सबसे नीचे मौजूद कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब राइट साइड पे आपको एक टाइप का एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा जहां पहले से जर्नल लिखा होगा। इस जर्नल को वहां से डिलीट कर दें। अब इस बॉक्स में शनाख्ती कार्ड के पैटर्न के मुताबिक टाइप करें, यानी पहले आप 5 0 टाइप करेंगे, उसके बाद डैश डालें, फिर 7 0 डालें, फिर डैश डालें और आखिर में जो आखिरी 0 डाल दें। ये लिखने के बाद बस नीचे मौजूद ओके पर क्लिक कर दें। तो जी जादू हो गया। चंद सेकंड के अंदर ही तमाम नंबर्स के बीच में खुद ब खुद डैशेस लग चुकी हैं और आपका डाटा बिल्कुल प्रोफेशनल नादरा के फॉर्मेट में आ गया है। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैकग्राउंड में आपका असल नंबर्स बिल्कुल महफूज रहते हैं और सिर्फ उनका जो लुक तब्दील होता है। आपका ये स्मार्ट वर्क देखकर इंटरव्यूअर बोलेगा शाबाश यार,
आपकी सिलेक्शन पक्की है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और ये ट्रिक डाटा विजुअलाइजेशन के लिए इंटरव्यूअर की पहली पसंद है। इंटरव्यूअर ने आपको एक डाटा दी और साथ ही एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जिसमें लिखा हुआ है वेस्ट। अब उसका कहना यह है कि इस डाटा में जहां जहां रीजन वाले कॉलम में वेस्ट लिखा हो वो पूरी की पूरी रो खुद ब खुद किसी कलर से हाईलाइट हो जाए। अब आम यूजर यहाँ क्या करेगा, वो होम टैब में जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन करेगा और वहां से हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर टेक्स्ट दैट कंटेन से वेस्ट को हाईलाइट कर देगा। लेकिन इससे क्या होगा, सिर्फ वो एक लफ्ज या वो एक सेल हाईलाइट होगा, जबकि इंटरव्यूअर ने कहा है कि मुझे एंटायर रो हाईलाइट करके दिखाओ। पूरी रो को एक साथ हाईलाइट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हेडर्स के अलावा अपने पूरे डाटा टेबल को माउस से सिलेक्ट कर लें। अब हम होम टैब में जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल, इस पर क्लिक कर दें। अब इस मेन्यू में सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें जहां लिखा हुआ है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब नीचे बने हुए फार्मूला बॉक्स में क्लिक करें और टाइप करें इक्वल, जो सेल है ये वाला B2, इसको सिलेक्ट कर दें और 2 दफा F4 की प्रेस करें ताकि जो डॉलर साइन है वो B से पहले आ जाए। और फिर दोबारा इक्वल का साइन डालें और क्राइटेरिया वाला ये जो सेल है इसको आप सिलेक्ट कर दें। अब बस फॉर्मेट वाले बटन पर क्लिक करें, फिल टैब में जाएं और अपनी पसंद का कोई भी खूबसूरत कलर सिलेक्ट करके ओके कर दें और एक बार फिर ओके कर दें। आप जादू देख सकते हैं जहां जहां रीजन में वेस्ट लिखा हुआ था, एक्सेल ने सिर्फ उस सेल की नहीं बल्कि उस पूरी रो को 1 सेकंड में हाईलाइट कर दिया है। ये एडवांस्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग हैक देखकर इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप एक्सेल को सिर्फ चलाते नहीं बल्कि उस पर राज करते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और भाई, अगर आप HR या पेरोल डिपार्टमेंट के किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये सवाल आपसे लाजमी पूछा जाएगा। इंटरव्यूअर ने आपको डाटा दिया जिसमें मुलाजमीन की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और करंट डेट लिखी हुई है। अब उसने कहा कि मुझे हर एम्प्लॉय की टोटल सर्विस निकाल कर दिखाओ, वो भी प्रॉपर टेक्स्ट के साथ, जैसे 10 years एंड 8 months। अब यहाँ पर जो न्यू यूजर हैं वो क्या करेंगे, वो करंट डेट में से ज्वाइनिंग डेट को माइनस करते हैं और फिर उसको 365 से डिवाइड करने बैठ जाते हैं, जिससे जवाब पॉइंट्स में आता है और जो मंथ्स हैं परफेक्ट नहीं निकलते। इंटरव्यूअर आपकी ये मैनुअल कैलकुलेशन देकर बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा। इस काम को एकदम प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए हम एक्सेल का एक हिडन और जादुई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डे टू डे फार्मूला। चलिए देखते हैं इसे कैसे कंबाइन करना है। पहले टोटल सर्विस वाले सेल में आए, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल डेटेड इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे मैनुअली तौर पर। उसके बाद जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का सेल होगा पहले वाला उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद करंट डेट वाला जो सेल होगा उसको सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा डालेंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में Y टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब बाहर ब्रैकेट के आप एम्फरसाइंड ये वाला एंड वाला साइन डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस देकर ईयर्स लिख देंगे और उसके बाद फिर स्पेस दे देंगे ताकि ये वाला टेक्स्ट जो है आपके नंबर के साथ इधर रिजल्ट दे। इस फार्मूले में Y का मतलब है कि हमें इन दो डेट्स के बीच के मुकम्मल ईयर्स चाहिए। अब इस फार्मूले के आगे हम मंथ्स जोड़ने के लिए फिर दोबारा एंड का साइन लगाएंगे और लिखेंगे एंड डेटेड इफ, दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्ट डेट यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, करंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे और अब इन्वर्टेड कॉमास में ईयर की बजाय यानी Y की बजाय आप YM टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंड का साइन डालकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस देकर मंथ्स लिख देंगे और अब की बार आप S के बाद यानी मंथ्स के बाद फौरी तौर पर बगैर स्पेस के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। यहाँ सबसे अहम ट्रिक YM है। इसका मतलब है कि साल निकालने के बाद जो बाकी मंथ्स बच जाएंगे सिर्फ वो दिखाओ। और देखें जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल ने सेकंड से पहले निकाल दिया 36 years एंड 5 months। अब बस कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करें और पूरे कॉलम का डाटा 1 सेकंड में खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। परफेक्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के साथ इतनी हाई लेवल कैलकुलेशन देखकर इंटरव्यूअर के पास आपकी तारीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और भाई, अगर एक्सेल का इंटरव्यू हो और उसमें लुकअप का सवाल ना पूछा जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इंटरव्यूअर ने आपको एक डाटा दिया जिसमें
आईडी नंबर, रीजन, सेल लिखी हुई है और साथ ही एक छोटा सा सर्च बॉक्स बना दिया जहां सेल F6 में आईडी लिखी हुई है। अब उसने कहा कि इस सेल F6 की वैल्यू की बुनियाद पर मुझे इसकी सेल वैल्यू निकाल कर दिखाओ। यहाँ पर ज्यादातर लोग खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है, मैं भी वी लुकअप लगा देता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है, वी लुकअप से भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के सामने चुटकियों में एक्स लुकअप लगा दें तो वो समझ आएगा कि आप 2026 के एडवांस्ड एक्सेल के खिलाड़ी हैं। चलिए देखते हैं स्मार्ट और मॉडर्न तरीके से ये रिजल्ट कैसे निकालना है। हम टाइप करेंगे इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले वो हमसे मांगेगा लुकअप वैल्यू, तो हम अपने सर्च बॉक्स वाली सेल यानी F6 पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये हमसे लुकअप रे मांगेगा यानी आईडी किस कॉलम में ढूंढनी है, तो हम मेन टेबल की आईडी वाले कॉलम यानी कि A2 से लेकर A6 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक और कॉमा लगाएं और आखिर में ये हमसे रिटर्न रे यानी जो जवाब हमने निकालना है। क्योंकि हमें सेल की वैल्यू चाहिए तो हम सेल्स वाले पूरे कॉलम C2 से लेकर C6 तक को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया आईडी P004 की सेल वैल्यू यानी 108 यहाँ परफेक्टली शो हो गई है। इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस करने के लिए उसे बता सकते हैं कि सर मैंने यहाँ वी लुकअप की बजाय एक्स लुकअप इसलिए लगाया क्योंकि अगर कल कोई इस डाटा टेबल के बीच में कोई नया कॉलम इंसर्ट भी हो जाए तब भी मेरा ये फार्मूला कभी गलत जवाब नहीं देगा और ना ही टूटेगा। ये कमाल के लॉजिक सुनकर इंटरव्यूअर के दिल खुश हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये सवाल इंटरव्यू के सबसे फेवरेट ट्रिक है। इस बार उसने सर्च बॉक्स F6 में तो बिल्कुल साफ सुथरा कोड लिख दिया यानी P004, लेकिन जो मेन डाटा टेबल है वहां आईडीज के दाएं बाएं फालतू टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अगर आप यहाँ सिंपल वी लुकअप लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे और NA का एरर दे देगा क्योंकि एक्सेल की मेन टेबल में अकेला P004 कहीं नहीं मिलेगा। तो इस सिचुएशन से कैसे निकलना है, चलिए 1 मिनट में सीखते हैं। अपने रिजल्ट वाले सेल में आए और टाइप करें इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करें। अब लुकअप वैल्यू के लिए हम जो है वो टाइप करेंगे सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टार, उसके बाद एंड साइन डालेंगे, फिर F6 वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा एंड का साइन डालेंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टार टाइप कर देंगे। यहाँ हमने एंड साइन की मदद से सेल F6 के दोनों तरफ डबल कोट्स में स्टार लगा दिया है। इसका मतलब है कि मेन टेबल के साथ P004 से पहले या बाद में जो मर्जी लिखा हो बस ये मैच हो जाना चाहिए और बाकी जो भी टेक्स्ट होगा उसको इग्नोर कर दे। अब एक कॉमा लगाएं। अगला स्टेप है टेबल अरे का, तो हम अपनी मेन टेबल की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एक और कॉमा लगाएं। अब ये हमसे मांगेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। चूंकि हमारा सेल वाला कॉलम इस सिलेक्शन में तीसरे नंबर पर है इसलिए हम यहाँ टाइप कर देंगे 3 और आखिर में लगाएंगे कॉमा और परफेक्ट मैच के लिए लिखेंगे 0 या फॉल्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। लो जी, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एक्सेल ने मेन टेबल के मिक्स डाटा में से परफेक्टली P004 को मैच किया और उसकी सेल वैल्यू निकाल कर आपके सामने रख दी। अब अगर आप सर्च बॉक्स में आईडी बदलकर P001 भी लिखेंगे तो नीचे रिजल्ट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ये स्मार्ट लुकअप अप्रोच देखकर इंटरव्यूअर फौरन समझ जाएगा कि आप एक्सेल के एक प्रो खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये ट्रिक खास तौर पर तब काम आती है जब आप एक्सेल में ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स या रिपोर्ट्स बना रहे हो। इंटरव्यूअर ने आपको डाटा दिया जिसके ऊपर एक मेन हेडिंग लिखी हुई है सेल्स 2026। अब उसने चैलेंज ये दिया कि इस डाटे की मदद से एक चार्ट बनाओ और चार्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हम उस मेन हेडिंग का नाम बदलें चार्ट के टाइटल भी खुद ब खुद चेंज हो जाए। अब एक आम यूजर क्या करेगा, जब भी महीना या साल बदलेगा वो चार्ट के टाइटल पर डबल क्लिक करके मैनुअली उसको टाइप करेगा, लेकिन एक प्रो एक्सेल यूजर मैनुअल टाइपिंग नहीं करता, वो चार्ट के टाइटल को डायनामिक लिंक कर देता है। चलिए देखते हैं ये जादू कैसे होता है। ये ट्रिक इतनी आसान है कि सिर्फ 10 सेकंड में लग जाती है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं होता। सबसे पहले अपने डाटा को एक नॉर्मल चार्ट बना लें। चार्ट बनाने के बाद चार्ट के ऊपर जो चार्ट टाइटल लिखा हुआ बॉक्स नजर आ रहा है उस पर माउस से सिर्फ एक बार क्लिक कर दें। याद रहे
बॉक्स के अंदर डबल क्लिक करके टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करना, बस बॉक्स की आउटलाइन पर सिंगल क्लिक करें। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सीधे ऊपर जाएं, एक्सेल की फॉर्मूला बार में वहां पर टाइप करें इक्वल। इक्वल का साइन लगाने के बाद अपनी इस मेन हेडिंग वाले सेल पर क्लिक कर दें जहां पर सेल्स 2026 लिखा हुआ है और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें। लो जी, कमाल हो गया। जैसे ही आपने एंटर दबा दिया, चार्ट का टाइटल खुद ब खुद इस सेल के साथ लॉक हो चुका है। अब टेस्ट करने के लिए आप जैसे ही सेल में जाकर 2026 की बजाय आप 2025 लिखते हैं तो नीचे चार्ट का टाइटल भी जादुई तरीके से खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। ये स्मार्ट ऑटोमेशन देखकर इंटरव्यूअर फौरन समझ जाएगा कि आपको रिपोर्ट्स को प्रोफेशनल लुक देना आता है। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी 15वें क्वेश्चन की तरफ, और ये सवाल बड़े बड़े डाटा एनालिस्ट्स के टेस्ट में लाजमी पूछा जाता है। इंटरव्यूअर ने आपको एक छोटा सा डाटा दिया जिसमें मंथ्स और सेल लिखी हुई है। अब उसका चैलेंज ये है कि इसके एक ऐसा चार्ट बनाओ कि कल को जैसे ही हम टेबल के नीचे कोई नया डाटा ऐड करें या पुराना डाटा डिलीट करें तो चार्ट की रेंज खुद ब खुद अपडेट हो जाए। अब यहाँ पर न्यू यूजर क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल चार्ट बना देते हैं और जब नया डाटा आता है तो बार बार सिलेक्ट डाटा में जाकर मैनुअल तरीके से रेंज को नीचे की तरफ खींचते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल यूजर ये मैनुअल ख्वारी कभी नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है कि एक्सेल का एक सुपर हैक। चलिए देखते हैं कैसे। चार्ट की रेंज को फुली डायनामिक बनाने के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा फार्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक शॉर्टकट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। सबसे पहले अपने डाटे के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+T। आपके सामने क्रिएट टेबल की एक छोटी सी मेन्यू या विंडो आ जाएगी जहां पर माई टेबल हैज हेडर्स पहले से चेक लगा होगा। आपने बस नीचे मौजूद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये सादा डाटा एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस टेबल को सिलेक्ट कर लें या किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट टैब में जाएं और एक खूबसूरत सा कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लें। लो जी, अब असल जादू देखिए। जैसे ही हम इस टेबल के बिल्कुल नीचे अगली ड्रॉ में जाकर एक नया मंथ टाइप करते हैं और उसकी सेल्स वैल्यू ऐड करते हैं तो बराबर में मौजूद हमारे चार्ट को गौर से देखें। चार्ट के अंदर वो नया डाटा खुद ब खुद लाइव ऐड हो चुका है बगैर किसी मैनुअल रेंज सिलेक्शन के। इसी तरह अगर आप कोई रो डिलीट करेंगे तो चार्ट से वो कॉलम खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये स्मार्ट अप्रोच देखकर इंटरव्यूअर आपकी डाटा हैंडलिंग स्किल्स का फैन हो जाएगा और बोलेगा जबरदस्त यार, आपका काम करने का तरीका वाकई कमाल का है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।